Hello, my dear students. Welcome to my channel's Study Zones. Today, we will discuss the most important topic, that is arithmetic progression. That is arithmetic progression. Okay. Arithmetic progression ये एक सीक्वेंस और सीरीज का एक पार्ट है. सीक्वेंस एंड सीरीज. Today topic that is very important for all board examinations as well as all competitive examination and टीचिंग एग्जामिनेशंस. सो वो टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और उसके साथ मैं जनरल फार्मूला के साथ कुछ शॉर्टकट फॉर्म बताऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ऑनली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सीक्वेंस, सेकंड वन सीरीज. व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है बेटा? मैं एक लिख रहा हूँ, देखिए. एक सीक्वेंस मतलब एक जैसे रो होता है ना, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और लिखाऊंगा 1 2 4 8 फॉर 8 16 डॉट डॉट डॉट्स. ओके, तो देखिए 1 के साथ 1 ऐड करने से 2 आ रहा है, फिर 2 के साथ 1 ऐड करने से 3 आ रहा है, 3 के साथ 1 ऐड करने से 4 आ रहा है, और 4 के साथ 1 ऐड करने से 5 एंड सो वन. वो एक क्या है, डेफिनेट लॉजिकल रूल होता है जो में सीक्वेंस में होता है. नहीं, जो अरेंजमेंट, ये नंबर अरेंजमेंट हो रहा है ना, जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो रहा है उसके साथ एक डेफिनेट रूल होता है. नहीं, और यहाँ पे देखिए 1, उसके साथ क्या बेटा, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 2 आ रहा है, 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 4 आ रहा है, 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है, 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 16, और यहाँ पे क्या होगा 32 होगा एंड सो ऑन. तो देखिए जो अरेंजमेंट होता है ना, जो भी नंबर में अरेंजमेंट होता है उसका क्या है, एक स्पेसिफिक रोल होता है. एक स्पेसिफिक रोल होता है. नहीं, जो स्पेसिफिक रोल है उसको हम कहते हैं बेटा सीक्वेंस कहते हैं. कि उसको बोलते हैं सीक्वेंस. सीक्वेंस. चलिए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस? सीक्वेंस को लगता है बेटा द अरेंजमेंट ऑफ number with some specific logical rules or definite specific logical or definite pattern. Okay, that is known as sequence. उसको बोलते हैं सीक्वेंस बोलते हैं. तो सीक्वेंस क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर with some specific logical rules or definite pattern, it is in a sequence. प्रीवियसली जो है मैं पढ़ा 1 2 3 4 5 जो पढ़ा हूँ, तो इसके साथ देखिए इसका स्पेसिफिक रोल है. नहीं, उसके साथ +1, 1 के साथ +1 होगा वो तो 2 होगा, 2 के साथ +1 होगा वो 3 होगा. तो स्पेसिफिक रोल आ रहा है ना, उसको बेटा बोलते हैं सीक्वेंस. देन चलिए सीरीज. सीरीज क्या होता है? सीरीज क्या होता है बेटा? इट इज a sum. It is series. It is sum of element of a sequence of a sequence. It is the sum of elements in a sequence. जैसे 1 + 2 + 4 + 8 + 16, और क्या था 1 1 + 4 + 9 + 16. तो बता सकते हैं 1 1 4 9 16, ये भी एक सीक्वेंस है. क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, जो भी नंबर का है उसका क्या है, जो प्राइम नंबर हो रहा है ना उसका स्क्वायर आ रहा है. 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सॉरी 4 स्क्वायर, जो भी नंबर जो नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर आ रहा है. तो 1 4 9. ओके,
उसका क्या है, उसको एडिशन करने से जो भी फार्मूला आ रहा है ना उसको बड़ा बोलते हैं सीरीज। ठीक है, उसको बोलते हैं सीरीज। तो अभी चलिए हम पढ़ाऊंगा चाहिए अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैं बताया था पहले, क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन में बता सकता हूँ। देन आई एम डिस्कस अबाउट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, मैं बताऊंगा। चलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लिख रहा हूँ, क्या उसका डेफिनेशन। इट मीन्स एपी इज ए सीक्वेंस, एपी इज ए सीक्वेंस whose term whose terms okay, increase or decrease by a fixed number, by a fixed number. This fixed number is called common difference. देखिए मैं एक टर्म लिखा हूँ ए, और एक टर्म लिखा बी, और एक टर्म लिखा हूँ सी और डी। तो चार टर्म लिखा हूँ ए बी सी डी। देखिए वो दोनों में जो भी डिफरेंस होता है, जो भी डिफरेंस डी होता है ना, वो दोनों में डिफरेंस वही होगा, वो दोनों में डिफरेंस वही होगा। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। ओके, दैट इज नोन एज एपी। एग्जाम्पल 1, 4, 7, 10 एंड 30। देखिए वन और फोर बीच में जो डिफरेंस 3 आ रहा है, और 4 7 में डिफरेंस क्या रहा है, वो 3 आ रहा है, और 7 और 10 में डिफरेंस क्या रहा है, वो भी 3 आ रहा है, और 10 और 13 में डिफरेंस क्या आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है। तो वो जो भी सीक्वेंस आ रहा है ना, वो वाला सीक्वेंस को बोल रहे हैं मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस whose terms increase or decrease by a fixed number, by a fixed number, and this fixed number is called common difference or arithmetic progression. That means that statement is indicated that the arithmetic progression. चलिए सब एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे राइट द थ्री टर्म, ऐसे सीक्वेंस क्या होता है, वो वाला टर्म सीक्वेंस में है कि नहीं वो जानना पड़ेगा। चलिए एक एग्जाम्पल है, देखिए मैं लिखा हूँ an इक्वल टू 3n प्लस 2। write down the three term sequence of each, three terms in the each sequence। तो मैं यहाँ इसको कैसे लिखूंगा, पहले क्या है an इक्वल टू लिखा हूँ 3n प्लस 2। तो a1 क्या होगा बेटा, जो n में 1 पुट कर दीजिए, 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 हो जाता है। ठीक है, और a2 क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। a3 क्या होगा, 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 ये होगा 11। और 3 टर्म ऐसे निकाल सकते हैं, जो भी एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम, अरे 10th से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा वेट कीजिए, जो भी एडवांस लेवल आएगा, शॉर्टकट फॉर्म आएगा, उसको देखिए और बहुत मजा लीजिए। तो a1 क्या होगा बेटा, a1 2 होगा, a2 होगा 8 आ रहा है, a3 11 आ रहा है, तो उसका 3 टर्म क्या लिख सकते हैं, और 5 8 और लिख सकते 11, ये होता है बेटा उसका 3 सीक्वेंस। ओके, और ऐसे एग्जाम में पूछ सकते, देखिए एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज द एट्थ टर्म 18th term of the sequence क्या बेटा, an इक्वल टू दिया है n इंटू n माइनस 3 बाई n प्लस 4, इधर है क्वेश्चन। तो a18 जो an के जो भी होता है पोजिशन में m18 पुट करूंगा।
देखिए, तो A18 इक्वल टू, ये क्या होगा बेटा, 18 इंटू 18 माइनस 3/18 + 4। ओके, तो ये जाएगा 18 इंटू 15/22। इसको कट कर दीजिए, ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो ये होगा 135/11। ये होता है 18 टर्म। तो इस सीक्वेंस का उसका 18 टर्म क्या होगा बेटा, 135/11 होगा। ओके, और चलिए कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, an इक्वल टू n² माइनस n प्लस 1, इसका 3 टर्म लिखनी, उसका सीक्वेंस का 3 टर्म लिखना है। तो क्या लिखूंगा मैं, a1 इक्वल टू 1² माइनस 1 प्लस 1, तो ये क्या होगा 1 होगा, नहीं, a2 क्या होगा, फिर 2² माइनस 2 प्लस 1, ये क्या होगा, फिर 1 आ रहा है। a3 क्या आएगा, तो 3², सॉरी नहीं नहीं, वो वाला तो 1 क्यों आ गया, ये 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आएगा। ये 3² माइनस 3 प्लस 1 आएगा, तो 9 माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7 आएगा, नहीं। तो ये तीनों टर्म में क्या होता है, तो एक होता है 1 3 एंड 7। ओके, ये हमारा डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, यहाँ पे डिफरेंस 4 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये क्या होता है बेटा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होता है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस सीक्वेंस है, ऑल सीक्वेंस आर नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट all arithmetic progressions, all FP is sequence, but all sequence are not क्या बेटा, FP। ओके, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए, और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेस में देखिए क्वेश्चन है, राइट FP हुज फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म 10 दिया है, और इसका कॉमन डिफरेंस d दिया है बेटा 3 है। ओके, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन फर्स्ट टर्म दिया है a, तो हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकता हूँ और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकता हूँ। देखिए, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ, तो a होगा, फिर a प्लस डी होगा, फिर a प्लस 2d होगा, फिर a प्लस 3d होगा। देखिए, उसका एक टर्म है, सर ऐसे क्यों लिख रही है तो बताइए। तो देखिए, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वहाँ में यहाँ एक डिफरेंस आ रहा है। देखिए, वो दोनों टर्म, वो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में डिफरेंस क्या आ रहा है, डी आ रहा है, और सेकेंड और थर्ड टर्म में डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए a प्लस 2d माइनस a प्लस डी। ओके, तो हो जाएगा a प्लस 2d माइनस a माइनस डी होगा, तो 2d और d हो जाए तो a तो कट जाएगा, तो 2d से माइनस डी आ रहा है, नहीं, देखिए इसमें डिफरेंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम जनरली लिख सकते हो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ओके, और a प्लस 4d, इसे लिख सकते हैं, नहीं 4d इसे हम लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म। तो यहाँ हमें दिया है a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 3 दिया है, तो a होता है 10, तो एक तो 10, सेकेंड 13, 16, देन 19, देन 22। ओके, ये होता है क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 5 टाइम्स। ओके, वो था कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। देखिए, राइट द एपी, उसको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया है माइनस में रहेगा, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में दिया है, तो हाउ मेनी, क्वेश्चन लिखा हूँ, देखिए क्वेश्चन है, राइट एन एपी वो क्वेश्चन है, राइट एन एपी whose first term and common difference are -1.25 एंड 0.25 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ए बटा क्या है, -1.25 है, और बेटा डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 0.25 लिखना है। ओके, तो ए दिया है मैंने, उसके साथ
एडिंग करके चलो तो -1.5 ये तो ए हो जाएगा, तो -1.25 प्लस 0.25 -0.25 नहीं, अच्छा ठीक है। और सेकेंड टर्म क्या होगा, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, जो देखिए पहले बताया था डी के साथ क्या है, मल्टीप्लाई करता हूँ ए डी ए प्लस 3d, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या होगा बेटा, -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, ऐसे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये होगा -1.25, सेकेंड होगा -1.50, थर्ड वन होगा -1.75 एंड -2 डॉट डॉट, ओके। ये होता है उसका एपी का सीरीज होता है, ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज होता है। चलिए अभी हम जनरल टर्म पढ़ाऊंगा, जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो जनरल टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है बेटा, इसमें इफ ए लिख रहा हूं, इफ ए is the first term and d is the common difference, d is the common difference of an AP, of an AP. So what is general term, okay, इसको जनरल टर्म लिख सकते हैं बेटा, nth टर्म लिख ले a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ओके। उसको थोड़ा याद करना चाहिए, मैं बता दूंगा उसका कैसे प्रूव किया हूँ, ओके। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस टू एन माइनस वन इंटू डी, तो ये क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म, होता है फर्स्ट टर्म। एन क्या होता है बेटा, nth टर्म जो बोलता है ना, nth नंबर, जैसे नंबर नंबर होता है। डी क्या बेटा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो उसको हम कैसे प्रूव करना है, चलिए उसका प्रूव मैं कराऊंगा, थोड़ा ध्यान दीजिए प्रूव कैसे कराऊंगा, देखिए। अच्छा, लेट प्रूव, प्रूव किया, लेट a1 a2 a3 dot dot an be the given in fp, in fp, okay। तो लेट a1 इक्वल टू ए जो फर्स्ट टर्म, ठीक है नहीं, तो दैट अप्लाइज a1 इक्वल टू लिख सकता है बेटा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत है, a1 जो भी a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू डी, ये मेथड ऑफ इंडक्शन होता है, ठीक है। हम क्या है, एक एग्जाम्पल लेके उसको प्रूव करना चाहिए, वो मेथड ऑफ इंडक्शन होता है ना, एग्जाम्पल से फॉर्मूला। a2 क्या बेटा लिख सकता हूँ मैं, a2 लिख सकता हूँ बेटा a प्लस डी, है कि नहीं, a प्लस डी तो a2 होगा, अच्छा ठीक है। a3 क्या लिखूंगा, a2 प्लस डी लिखूंगा, नहीं लिखूंगा नहीं, तो a2 का वैल्यू क्या है, a प्लस डी होता है, उसके साथ प्लस डी, तो ये होगा a प्लस टू डी आ रहा है ना, a प्लस टू डी आ रहा है, ओके। तो अभी a3 को लिख सकता हूँ बेटा, इधर a3 को लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ, नहीं कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी a1 लिखा हूँ, a2 लिखा हूँ, a3 लिखा हूँ, ऐसे an तक लिखाऊंगा तो क्या लिखाऊंगा, an तक लिखाऊंगा तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा, ठीक है। तो होता है जनरल टर्म और फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, ओके। ये था nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट अरेंजमेंट, ए जो फर्स्ट में जो बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द फर्स्ट टर्म, राइट डाउन द nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट, जो लेफ्ट टू आ रहा है,
लेफ्ट टू राइट आ रहा है, और एक क्वेश्चन आ आएगा जो पे राइट टू लेफ्ट फ्रॉम द एंड पोजिशन, फ्रॉम द एंड पोजिशन nth टर्म। चलिए वो वाला क्वेश्चन बताऊंगा कैसे कराऊंगा। जनरल टर्म nth टर्म लिख रहा हूँ, nth टर्म NAP फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। बार बार जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो हम क्या करते हैं, लिख सकता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टी करके चला जाते हो, और क्या है मार्क जीरो पाते हो नहीं, बड़ा खुशी हो हम जीरो मार्क रखा हूँ नहीं। देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है कि उसका फॉर्मूला एन एच टर्म पोजीशन होता है बेटा, होता है एल एन एच टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन डी, इसको थोड़ा याद करना है, ठीक है। और था बेटा nth टर्म, और कुछ क्वेश्चन जनरल टर्म में पूछता है मिडिल टर्म, ठीक है, वो वाला तुम कहाँ भी उसका तो कंसेप्ट कहाँ भी नहीं पाएगा, ओके, जो भी पढ़ाऊंगा। देखिए ध्यान दीजिए, मिडिल टर्म, अच्छा मिडिल टर्म में ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मिडिल टर्म ऑफ ए फाइनाइट एफी, फाइनाइट एफी, देखिए वो क्वेश्चन क्या होगा। देखिए जो टर्म A1 A2 A3 डॉट AN होता है ना, वो होता है एफपी हमारा। अच्छा A1 A2 A3 AN, उसका AN टर्म जो उसका बताएंगा फाइनाइट टर्म, दैट मीन्स जो उसका एन टर्म होता है, इफ एन इज दोनों टर्म होता है, एक ऑड हो सकता है और क्या होता है एन इज इवन हो सकता है। ओके, वो दोनों से हम बताऊंगा क्या ऑड होने से उसका मिडिल टर्म क्या होगा एपी में, और इवन होगा तो उसका में उसका क्या होगा एपी में, इसका मिडिल टर्म क्या होगा। देखिए जो लिख रहा हूं, इफ एन इज ऑड, इफ n is odd, अच्छा if n is odd then this middle term is, then middle term क्या होगा इसका मतलब n plus 1 by 2 टर्म होगा। ओके, n plus 1 by 2 टर्म होगा। देन इसका मिडिल टर्म एपी में कैसे होगा, जो भी ओ टर्म होगा ना तो उसके एपी में कैसे लिख सकता हूँ बेटा, एपी में लिखता हूँ ए प्लस इसका टर्म क्या है एन प्लस वन बाई टू, तो माइनस वन हो गया नहीं, माइनस वो टर्म का वो जो हम जो 18 टर्म लिख रहा हूँ, तो 18 माइनस वन इंटू डी लिख रहा हूँ ना, नहीं ए प्लस, तो वो वाला टर्म है एन प्लस वन बाई टू टर्म में लिख रहा हूँ ए प्लस एन प्लस वन बाई टू माइनस वन इंटू डी लिखूंगा। ओके, ये होता है इफ एन इज ऑड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी, द मिडिल टर्म of an AP, of an AP equal to a plus n minus 1 by 2 minus 1 into d होगा। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए, वो वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। ओके, मिडिल टर्म वो ट्रिकी वाला क्वेश्चन होता है, मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे करूंगा। अगर आज ओनली कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास हम वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। देखिए if n is even, if n is even देन उसका दोनों मिडिल टर्म आएगा। देखिए जब हम सीक्वेंस पढ़े थे, जो भी स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हैं, तो उसका दोनों सीक्वेंस आ रहा है ना, क्या होगा बेटा, एक होता है n बाई टू टर्म होगा हुआ, और सेकेंड होगा हुआ n बाई टू प्लस वन टर्म होगा, वो दोनों टर्म होगा उससे। इफ इवन इन सीक्वेंस में इवन होगा उसका दोनों टर्म, जैसे देखिए 2 4 6 एंड 8, और तो इवन आ रहा है उसका मिडिल में दोनों दोनों टर्म है, तो वो दोनों से है हम कैसे, जो दोनों टर्म में हम क्या करते हैं बेटा, उसका nth टर्म प्लस n बाई टू प्लस वन टर्म को उसका डिवाइड टू करता हो ना, समझ पा रही हो नहीं। देखिए n बाई टू टर्म प्लस n बाई
प्लस वन टर्म को ऐड करके उसको डिवाइड टू करता हूँ नहीं, तो हम मिडिल टर्म पाता है। मगर यहाँ पे ऐसे हम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वह ये वो वाला भी कराऊंगा तो क्या होगा, उसका एपी में जो भी सीक्वेंस है उसका घट जाएगा, सीक्वेंस नहीं होगा। तो इसीलिए जो एपी सीक्वेंस के निकालने के लिए हम यहाँ पे दोनों टर्म निकाल सकता हूँ। ठीक है, जो भी जब एन इज इवन आएगा ना, उसमें क्या होगा, एन बाई टू टर्म एंड एन बाई टू प्लस वन, दोनों टर्म में दोनों एपी निकाल सकता है। देखिए कैसे कराऊंगा, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, मिडिल टर्म एक होगा ए प्लस एन बाई टू माइनस वन टर्म, ये होगा इंटू डी, और सेकेंड होगा ए प्लस एन बाई टू प्लस वन माइनस वन इंटू डी। दोनों टर्म आ गया, एक टर्म ए और अनदर टर्म ओ होगा। तो उसको लिख सकते हैं बेटा ए प्लस एन बाई टू माइनस वन इंटू डी, उसको रखते हैं ए प्लस माइनस वन, मैंने करता हूँ एन बाई टू इंटू डी होगा। ओके, तो वो दोनों टर्म होगा। ओके, जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पूछता है उसका दोनों, इफ एन इज इवन होगा तो वहाँ पे दोनों हमारा मिडिल टर्म आएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन बाई टू इंटू डी होगा। ओके, ये था बेटा उसको जनरल टर्म। अभी चलिए उसका सम ऑफ द टर्म बताऊंगा। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, देखिए सम ऑफ एन टर्म, हम एस को लिख सकते बेटा, ऐड करूंगा तो ए एक होगा, सेकेंड होगा ए प्लस डी होगा, थर्ड वन ए प्लस टू डी होगा, है कि नहीं, डॉट 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 प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। ये तो जनरल फॉर्मूला था, वो तो हम ऐसे ऐड करने से कुछ भी नहीं हो सकता है। जो एन ए टर्म होगा कैसे करूँगा, देखिए एक थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा, लिख रहा हूँ एस इक्वल बेटा वन टू थ्री डॉट 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 प्लस 100, है कि नहीं, और उसको हम ऐसे लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू 100 और 99 98 डॉट 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 प्लस वन, है कि नहीं, कोई दिक्कत आ रहा है। वो दोनों को ऐड कराऊंगा, देखिए वो दोनों को ऐड करने से क्या होगा, 2x लिख रहा हूँ, 2x इक्वल टू ये क्या होगा 101 होगा, ये भी थोड़ा इसको ऐड करना है, प्लस 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 प्लस। ओके, ये भी 101 होगा, ये भी 101 होगा, वो भी लास्ट में 101 होगा। उसको लग सकते हैं बेटा उसमें 100 कॉमन लेने से, ओके, तो 101 कॉमन लेने से, और यहाँ पे 1 होगा तो क्या 100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ओके, समझ पाए नहीं। और एस क्या होगा, एस इक्वल टू 101 इंटू 100/2, तो ये 50 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5050। ओके, तो ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे कंक्लूजन हम क्या कर रहे हैं, इसका लास्ट टर्म क्या बेटा, उसमें लास्ट टर्म होता है 101 हो जाए, ठीक है, लास्ट टर्म 100, और सेकेंड वन इज फर्स्ट वन इज 1, तो इसका हम लिख सकते हैं बेटा, जनरली लिख सकते हैं बेटा एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन होता है नंबर, हाउ मेनी नंबर्स, ए होता है फर्स्ट टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस, जो भी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म में गिवन है। ओके, और एक फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू प्लस टी वन, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड टी एन। ओके, उसको थोड़ा क्या करना है, याद करना है ये दोनों को। ओके, तो एस एन इक्वल टू उसको मैंने लिखना है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सेकेंड एस एन गिवन फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एन बाई टू इंटू टी वन प्लस टी टू। ओके, टी एन इसको याद करना चाहिए। ओके, ये था क्या, जनरल सम ऑफ द nth टर्म, है ना, उसमें प्रूव है
जो भी हम लिख सकते हैं, देखिए उसको प्रूव भी कर सकते हैं कैसे, जैसे जैसे हम एस एन इक्वल लिख रहा हूँ, एस एन इक्वल टू A1 A2 A3 डॉट 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 an-1 प्लस an लिख रहा हूँ। अगर देखिए जो भी A1 है यहाँ पे A है, A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू A प्लस D, A3 equal to A plus 2D and move on. Okay. The writing that Sn equal to A plus n minus 1 into D. समझ पा रही हो नहीं बात को, प्लस A plus n minus से 2A plus 2A n minus into D डॉट डॉट A plus D, लास्ट में क्या A रह जाएगा। ओके, और दोनों को ऐड करने से देखिए, और दोनों को ऐड करने से क्या होगा बेटा, दोनों को ऐड करने से 2Sn इक्वल टू लिख सकता हूँ 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे जैसे जो भी देखिए वो वाला दे में किया था, ऐसे जो भी एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल के वो वाला एग्जाम्पल, ठीक है, वही एग्जाम्पल को हल कर रहा हूँ तो लिख रहा हूँ जो लास्ट टर्म है n माइनस डी। अच्छा, एंड प्लस डॉट 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 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहेगा। ओके, देन अभी Sn, तो इसको लिख सकते हैं 2Sn इक्वल टू तो n इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Sn इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये था जनरल टर्म। हम याद करना है Sn इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 डी, उसको याद करना चाहिए। ओके, देन अभी सिलेक्शन ऑफ टर्म, देखिए उसको याद ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। हम सब चैप्टर सब कंसेप्ट को क्लियर कराऊंगा। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हूँ नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे ओनली टर्म, कितना टर्म ले रहा है, यहाँ में कॉमन डिफरेंस, यहाँ में कॉमन डिफरेंस आ गया। देखिए जब भी नंबर ऑफ टर्म 3 आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म 3 आ रहा है, सेट कर रहा हूँ, ये भी छोटा लग रहा हूँ नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, देखिए नंबर ऑफ टर्म 2 तो आएगा तो लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 होगा तो A होगा, A प्लस डी होगा, यहाँ पे A माइनस डी होगा, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या बेटा, D रहेगा। ओके, जब 4 आएगा, देखिए जब भी इवन नंबर आएगा कॉमन डिफरेंस 2D हो जाएगा, तो 2D है तो क्या लिखाऊंगा बेटा, मैं लिखाऊंगा A प्लस डी। ओके, A प्लस डी, तो इसका कॉमन डिफरेंस 2 रहेगा तो A प्लस 3D हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद A माइनस डी हो जाएगा और A माइनस 3D हो जाएगा, A माइनस 3D, और 4 टर्म A प्लस डी, A प्लस 3D और A माइनस डी, A माइनस 3D होगा, 4 टर्म हो जाएगा। तो 5 टर्म होगा तो क्या होगा, 5 टर्म, 5 टर्म हो जाएगा तो उसका कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, जब भी ऑड आएगा उसका डी आएगा, जब इवन आएगा 2D आएगा। तो यह लिख सकते हैं A प्लस डी, A प्लस 2D। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A माइनस डी आ रहा है, A माइनस 2D आ रहा है, तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5। ओके, और इधर 5, जो नंबर ऑफ 5 टर्म आएगा तो उसका कॉमन डिफरेंस डी आएगा, और इसके साथ उसका टर्म, और एक क्वेश्चन आएगा बताऊंगा कि कैसे कर रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन कराऊंगा एक एक टर्म में। तो 6 हो जाए तो क्या होगा बेटा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2D आएगा, तो भाई इसे लिखाऊंगा A प्लस डी, A प्लस 3D, A प्लस 5D, तो ये क्या जाएगा, A माइनस डी, A माइनस 3D, भी क्या है 5 आ रहा है, तो A माइनस 5D आएगा। ओके, ये था सिलेक्शंस ऑफ टर्म, इसको बोलते हैं बेटा सिलेक्शन करना है कोई भी टर्म, जब भी दिया है 3 टर्म देगा, बताएगा उसका प्रोडक्ट दिया रहा है या अभी कभी सम दिया रहा है, उसका एपी निकालना है, तो इसे निकालना है। ओके, तो ये था बेटा कुछ
concept about the FP. ओके, चलिए कुछ शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ, इसको याद कीजिए। जो भी टीचिंग एग्जामिनेशंस और ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार है रहा है हो रहा है, तो उसको याद करना है। देखिए क्या है बेटा, फर्स्ट शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ। शॉर्टकट 1, यहाँ पे दिया है इफ Tm equal to n, that means mth term of Fp equal to n and nth term equal to m, वो दोनों टर्म ऐसे रहेगा। तो उसका Tm प्लस n का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। तो एक क्वेश्चन देने से समझ पा सकते हैं हम क्या बेटा, दे रहा है T2000 इक्वल टू 20, ओके, एंड T20 दिया रहा है बेटा 2000। क्या होगा, वो दोनों को ऐड करने से बेटा क्या होगा बताऊंगा, T2020 निकालो तो उसका 0 है आंसर। ओके, इसका आंसर आएगा 0। इसका शॉर्टकट फार्मूला है, तो उसके लॉन्ग टर्म करने से आंसर वही आएगा। ओके, चलिए और शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ। शॉर्टकट 1, शॉर्टकट 2, शॉर्टकट नंबर 2। शॉर्टकट नंबर 2 क्या है बेटा, इफ Tm इक्वल टू n and Tn equal to m, okay, if then that implies tr equal to m plus n minus r होगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, वो वाला क्वेश्चन में कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन कैसे दिया है, ये दिया रहा है क्वेश्चन बेटा, इफ T64 equal to 13, ओके, एंड T13 इक्वल टू 64 दिया है, हम निकालना है T100 निकालना है। तो इसको कैसे करूँगा, तो क्या करूँगा बेटा, उसके बाद 13 प्लस 64 माइनस 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। टी यहाँ दिया है, टी आर निकालना है, टी एम दिया है, टी एन दिया है, इसको निकालने से वो वाला आंसर आएगा। ओके, उसका टी एम प्लस एन क्या होगा, टी एम प्लस एन 0 होगा। ओके, देन शॉर्टकट नंबर 3। अच्छा, शॉर्टकट नंबर 3 क्या, if n into tn equal to m into tm, okay, that implies tm plus n क्या होगा बेटा, ये 0 आएगा, 0 आएगा। देखिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन दिया रहा है बेटा, इफ 9 टाइम्स ऑफ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ देखिए, if 9 times the 9th term of an AP is equal to 13 times of the 13th term, then find out 22th term of the AP। तो ये क्या होगा बेटा, तो दे रहा है 9 इंटू T9 इक्वल टू 13 इंटू T13। ओके, तो ये क्या जाएगा बेटा, T22 इक्वल टू 0 आएगा, जो प्रीवियस से फॉर्मूला है ना, Tm प्लस एन इक्वल टू 0 आएगा। शॉर्टकट नंबर 3 था। अभी चलिए शॉर्टकट नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्टकट नंबर 4। शॉर्टकट नंबर 4, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, देखिए क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट numbers are divisible by 6, अच्छा, उसको हम लॉन्ग टर्म से करने से क्या बेटा होगा, उसका फास्ट टर्म क्या होता है, 100 में और 99 में बीच में रहेगा, तो 100 का उसका 102 होगा उसका फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म क्या होगा 99 एंड 3 माइनस होगा तो 994। तो ये होगा तारा इसका
फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का बीच, उसका डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी होगा बेटा, डी होगा इसका 6। तो अभी नंबर निकालना है, नहीं हम बता सकते हैं, 994 कैसे हुआ। तो देखिए 99999 को हम डिवाइड करेंगे 6 में, 6 1 जो 6, देन 39 आ रहा है, तो 6 आएगा तो क्या होगा बेटा, ये 36 आएगा, और 9 6 3, 39 आ जा रहा है, तो 6 नहीं, तो सॉरी 96 होगा, 1996 होगा क्या, तो ये 36 होगा, तो क्या आ रहा है 3, तो 999 से -3 कीजिए तो 996 आ रहा है, तो लास्ट टर्म 996 आ रहा है, नहीं देखिए। तो अभी हम ए एन इक्वल टू बेटा लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं। तो ए एन क्या है बेटा, 996 इक्वल टू 102 प्लस एन माइन निकलना है, एन माइनस डी, डी मतलब 6, तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 996 माइनस क्या होगा बेटा, 102 आएगा, तो 102 आएगा तो 64 आएगा, और 9 से 09 और 9 8, 894 आ रहा है, तो इसके साथ 6 मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 149 आ रहा है, नहीं। तो n माइनस 1 इक्वल टू 149, तो n इक्वल 149 प्लस 1 इक्वल टू 150 टर्म आएगा, 150 टर्म आएगा। मगर हम शॉर्टकट में, वो तो लॉन्ग टर्म था, शॉर्टकट में कैसे करांगा, देखिए बेटा थोड़ा बहुत इजी है। अच्छा 100 है और एक क्या है 99 आए, ये दोनों बीच में निकालना है, अन्य उसको डिवाइड करना है 6 में, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको लिखना है, तो इसका क्वेश्चन आएगा 16 आएगा, ओके नहीं, और इसका क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, उसका क्वेश्चन आएगा 166 आएगा, देखिए खुद कीजिए समझ सकते हो। तो इसमें डिफरेंस क्या है, 166 माइनस 16, तो ये आएगा 150, देयर इज 150 नंबर are divisible by 6, उसको थोड़ा ऐसे करना है, ठीक है। तो हाउ मेनी नंबर 11 to 19, और एक क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर 19 टू सॉरी 11 to 19, 19 के बीच में जो भी क्वेश्चन आएगा डिविजिबल बाई 7, तक कितना नंबर आ सकता है डिविजिबल बाई 7। तो बेटा इसे कैसे करना है, 11/7, तो क्या आएगा बेटा 1 आएगा, है कि नहीं। 19 के साथ 7 डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 12 आएगा, 12 में 84, तो 12 आएगा, तो वो दोनों में डिफरेंस क्या है, 12 माइनस 1, तो 11 आएगा। तो देर आर 11 नंबर्स आर प्रेजेंट, 11 to 19 आर डिविजिबल बाई 7, ओके। ये था सर्किट नंबर 5, तो वो था ऑल सर्किट नंबर, तो उसको याद करने से हमारा जो भी एग्जाम देना चाहिए तो इसमें थोड़ा इजी होगा। इफ़ आर यू लाइकिंग माई वीडियो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।